Hello everybody, welcome to MK English classes. I am Anisha Kaushik. हम लोग टेंस कर रहे थे जिसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर चुके हैं। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन्होंने टेंस से रिलेटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, टेंस के टाइप्स एंड रूल्स एंड वर्ब की फॉर्म्स की वीडियो नहीं देखी है, तो मेरा उनको सजेशन है कि वो उन वीडियोस को पहले देख लें तब आगे बढ़े। उन वीडियोस के लिंक जो हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच इज़ येट टू हैपन इन द फ्यूचर। मतलब ये उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है जो भविष्य में होगा। मतलब वो एक्शन जो है अभी हुआ नहीं है, वो भविष्य में होगा। जैसे कि आप ये एग्जांपल्स देख रहे हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं वह कल आगरा जाएगा, ये शो कर रहा है कि अभी वो आगरा गया नहीं है, वो फ्यूचर में जाएगा। हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, ये भी फ्यूचर में है, भविष्य की बात कर रहे हैं। क्या रमा तुम्हारे साथ बाजार जाएगी, ये भी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तुम आज क्या खाओगे, तो ये भी फ्यूचर की बात हो रही है। तो ये सेंटेंसेस, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कार्य अभी हुआ नहीं है, भविष्य में होगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो देखिए, इसमें सेंटेंस के एंड में गा गी गे आता है। जैसे आप ये सेंटेंसेस देख रहे हैं, इनमें लास्ट में जाएगा, करेंगे, जाएगी, खाओगे, इन सभी वर्ड्स में लास्ट में गा गे गी लगा हुआ है। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं ये आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अब हम इन सेंटेंसेस को देखेंगे कि इनको हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस लेते हैं। हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना भी सीखेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाना सीखेंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाना सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। ठीक है। तो अब ये देखिए, ये जो सेंटेंसेस हैं ये सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब जिनमें ना तो नहीं आता है और ना ही वो क्वेश्चंस होते हैं। तो इनका जो रूल है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, इसमें हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल या शैल लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जो हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था, आपने उसमें देखा था कि हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते थे। ठीक है ना। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते थे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, विल या शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए हमेशा कि यदि विल या शैल आ गया तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्लियर। तो अब आप एक चीज़ और देखिए, शैल जो है ये हमारा, ये हम आई और वी के साथ यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ जो है हम शैल यूज़ करते हैं और बाकी सब पर्सन्स के साथ हम जो है विल यूज़ करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब शैल का यूज़ जो है वो कम होने लगा है। सभी पर्सन के साथ हम लोग विल का ही यूज़ करने लगे हैं। तो इस चीज़ में आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा कि आई और वी के साथ शैल का ही यूज़ होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग विल का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम सेंटेंसेस जो हैं वो देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, हम कल कानपुर जाएंगे। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है इसमें हमारा हम, तो इसको हम, हमारा सब्जेक्ट हो गया तो इसकी इंग्लिश हो गई वी। ओके। उसके बाद विल या शैल यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने शैल ले लिया है तो वी शैल, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब है हमारा जाएंगे, जाना। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। गो फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। तो वर्ब की फॉर्म्स आपको अच्छे से आनी चाहिए, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो वर्ब की फॉर्म्स की आप वीडियो देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा।
तो वी शैल गो सब्जेक्ट हो गया, ये शैल आ गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, जैसे सब्जेक्ट शैल, विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना हमारा हो गया, रूल हमने अप्लाई कर दिया है। उस अब सेंटेंस को पूरा करेंगे। वी शैल गो, कहाँ जाएंगे हम? कानपुर। तो टू कानपुर कब जाएंगे? कल। तो टुमारो, आने वाले कल के लिए आप टुमारो यूज़ करते हैं और बीते हुए कल के लिए आप येस्टरडे यूज़ करते हैं। हम कल कानपुर जाएंगे, वी शैल गो टू कानपुर टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। मैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, मैं मीन्स आई। ओके, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने आई लिख रखा है। आई जो है ये आई विल या आई शैल को शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, उसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म लिख रखी है मैंने। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं विल, ये वी शैल या वी विल की कंट्रैक्टेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। आप किसी को भी, जैसे ही विल है, उसको आप शॉर्ट में ही लिख सकते हो। ओके, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, आजकल यही प्रचलन में है, तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो आई विल को मैंने शॉर्ट में आल लिखा है। हमारा सेंटेंस है मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, तो इसमें हमने सब्जेक्ट और विल या शैल का यूज़ कर दिया है। अब उसके बाद वर्ब लगाएंगे हम। प्रतीक्षा करने की इंग्लिश जो है वेट हो गई, तो फर्स्ट फॉर्म वेट, सेकंड और थर्ड में ईडी लग जाता है, वेटेड हो जाता है। आई वेट तुम्हारी फॉर यू। ओके, तो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, आई वेट फॉर यू। ये बच्चे यहाँ सोएंगे, ये बच्चे यहाँ सोएंगे। ये सब्जेक्ट क्या हो गया? सोने वाला कौन है? ये बच्चे। तो दीज चिल्ड्रन, अगर एक बच्चा होता तो हम क्या लिखते? दिस चाइल्ड। ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसमें दीज चिल्ड्रन लिखेंगे। दीज चिल्ड्रन, उसके बाद विल लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वर्ब की। सोना वर्ब है तो इसका स्लीप फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। दीज चिल्ड्रन विल स्लीप हियर, यहाँ पर। ओके, स्लीप की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है? स्लैप्ट। तुम यह कार्य करोगे, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू, तुम। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हो गया, विल या शैल यू लगाएंगे, यू विल, हमने विल लगा दिया। उसके बाद वर्ब करना, करने की इंग्लिश मैंने आपको बताई थी, डू। तो फर्स्ट फॉर्म हो गई डू, क्योंकि हमें फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए, तो डू। और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको पता है, सेकंड डिड होती है, थर्ड डन होती है, डू डिड डन। ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ओके, तो यू विल डू, तुम करोगे, क्या करोगे? यह कार्य, दिस वर्क, यू विल डू दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरी बहन मुझे अंग्रेजी पढ़ाएगी। मेरी बहन, पढ़ाने वाला कौन है इसमें? मेरी बहन, तो ये सब्जेक्ट हुआ। माई सिस्टर, फिर विल लगाओगे, फिर वह पढ़ाने की इंग्लिश टीच हो गई, फर्स्ट फॉर्म टीच है, सेकंड और थर्ड टॉट होती है। तो माई सिस्टर विल टीच, मेरी सिस्टर पढ़ाएगी, किसे पढ़ाएगी? मुझे, मी। एंड क्या पढ़ाएगी? इंग्लिश। माई सिस्टर विल टीच मी इंग्लिश। ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मेरी बहन मुझे अंग्रेजी पढ़ाएगी, माई सिस्टर विल टीच मी इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, हम अवश्य सफल होंगे। इसमें हमने जो है इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे ये वाला है, हम अवश्य सफल होंगे या वह तुम्हारी आज्ञा अवश्य मानेगा। तो जिन सेंटेंस में डिटर्मिनेशन हो, कोई थ्रेट हो, ठीक है, या कोई कमांड हो, इस तरह के सेंटेंसेस में जो रूल था वो ये था कि जिनके साथ विल लगाते थे, जिन सब्जेक्ट्स के साथ, उनके साथ शैल लगा देते थे, और जिनके साथ शैल लगाते थे उनके साथ विल लगा देते थे, मतलब उल्टा कर देते थे। जैसे आई और वी के साथ शैल लगता था तो हम उसके साथ विल यूज़ करते थे, और बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ विल लगता था तो शैल यूज़ करते थे। तो लेकिन अब इतना ज़्यादा इस रूल का यूज़ नहीं होता है, तो इसमें हम वही सबके साथ विल ही यूज़ करेंगे, और ये जो अवश्य है इसकी हम यहाँ पर इंग्लिश लगा देंगे। तो हम अवश्य सफल होंगे, तो विल, इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, और विल शैल का विल, और अवश्य श्योरली, सफल होने की क्या होती है? सक्सीड, फर्स्ट फॉर्म सक्सीड, विल श्योरली सक्सीड। ओके, क्लियर।
वह तुम्हारी आज्ञा अवश्य मानेगा। तो ही, उसके बाद विल या शैल जो भी लगाना है आपको, विल लगाओगे, ही विल, अवश्य की भी इंग्लिश लगाओगे, डेफिनेटली, ही विल, सेंटेंस के अकॉर्डिंग डेफिनेटली, श्योरली, जो भी आपको ठीक लगे वो लगा सकते हो। ओके, ही विल डेफिनेटली, आज्ञा मानने की क्या होती है, ओबे, तो ही विल डेफिनेटली ओबे यू, वह तुम्हारी आज्ञा अवश्य मानेगा। ये जो रूल मैंने अभी आपको बतलाया है कि विल की जगह शैल लगा देते हैं और शैल की जगह विल लगा देते हैं, आपको ग्रामर के बुक्स में ज़्यादातर ये मिलेगा, लेकिन साथ ही उसमें नोट में आपको ये भी दे रखा होगा कि इस रूल का अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ये अब चीज़ कॉमन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर। नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट से स्टार्ट होने वाले, जिन सेंटेंसेस में नॉट आता है, तो इसका जो रूल है, सब्जेक्ट विल शैल, उसके बाद वर्ब से पहले नॉट लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब सेम अफर्मेटिव, बस उसमें नॉट जुड़ेगा। आपने देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग क्या यूज़ करते थे, डू या डज का यूज़ करते थे, कुछ सब्जेक्ट के साथ डू यूज़ करते थे, कुछ के साथ डज, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में आपने क्या देखा, सबके साथ हम डिड का यूज़ करते थे, डिड नॉट यूज़ करते थे ना, ठीक है ना। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कुछ नहीं करना है आपको, कोई डूज डज डिड यूज़ नहीं करना है, बस सिर्फ उसमें नॉट जोड़ना है, वर्ब से पहले आपको केवल नॉट लिखना है, तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और यदि कभी नहीं वाला सेंटेंस आ जाए तो उसमें आप नॉट की जगह क्या लगा दोगे, नेवर लगा दोगे, बस इतना करना है। बाकी बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। अब जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, मैं उससे बात नहीं करूँगा, तो मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया आई, और उसके बाद हम विल लगाएंगे। फिर जैसे कि मैंने बताया, विल या शैल के बाद आप वर्ब से पहले नॉट लगाओगे, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाओगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बात करने की टॉक होती है तो टॉक आ गया, आई विल नॉट टॉक उससे टू हिम, तो हमारा सेंटेंस बना, मैं उससे बात नहीं करूँगा, आई विल नॉट टॉक टू हिम। क्लियर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, तो हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, विल, तो सब्जेक्ट और विल शैल यूज़ हो गया हमारा, विल, फिर वर्ब से पहले नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सहायता करने की हेल्प हो गई, और तुम्हारी यू, ठीक है ना, विल नॉट हेल्प यू, ये कंट्रैक्टेड फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है, आप वैसे भी लिख सकते हैं, वे विल भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम उसके साथ नहीं बैठोगे, तुम सब्जेक्ट हो गया यू, फिर विल लगाओगे, फिर नेगेटिव है तो नॉट लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बैठने की इंग्लिश सिट, तो सिट लगाओगे, सेकंड और थर्ड सेट होती है, ये आप ध्यान रखिए, हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए, लेकिन तो यू विल नॉट सिट, तुम नहीं बैठोगे उसके साथ, विद हिम, तो हमारा सेंटेंस बना, तुम उसके साथ नहीं बैठोगे, यू विल नॉट सिट विद हिम। बस ये ध्यान रखना है, पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर विल शैल लगाना है, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद जो भी सेंटेंस का बचा हुआ हिस्सा है वो लगाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मुझे धन उधार नहीं देगा, वह सब्जेक्ट हो गया ही, फिर विल लगाया, नॉट लगाया, उधार देने की होती है लैंड, तो फर्स्ट फॉर्म लैंड, ही विल नॉट लैंड, वो उधार नहीं देगा, किसे नहीं उधार देगा, मी, मुझको, क्या नहीं उधार देगा, मनी, ठीक है ना, ही विल नॉट लैंड मी मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे यहाँ कभी नहीं आएंगे, अब आप ये देखिए, ये कभी नहीं वाला सेंटेंस आ गया, मतलब इसमें आपको नॉट की जगह नेवर यूज़ करना है, सेम बाकी उसी तरीके से, वे, तो दे हो गया, ये दे, उसके बाद विल लगाओगे, नॉट लगाना था लेकिन कभी नहीं वाला सेंटेंस है तो आप नेवर लगाओगे, दे विल नेवर, आने की इंग्लिश कम हो गई, फर्स्ट फॉर्म कम है, दे विल नेवर कम, वो कभी नहीं आएंगे, कहाँ नहीं आएंगे, हियर, यहाँ, तो दे विल नेवर कम हियर, वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। मैं कभी किसी को गाली नहीं दूंगा, मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो मैं, और जोड़कर मैंने इसको कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दिया, आई विल को आई, और उसके बाद नॉट की जगह नेवर लगा दिया क्योंकि कभी नहीं वाला सेंटेंस है,
आई नेवर, गाली देने की अब्यूज़ होती है, तो फर्स्ट फॉर्म अब्यूज़, सेकेंड और थर्ड में डी लग जाता है, अब्यूज़ हो जाती है। तो आई नेवर अब्यूज़, मैं गाली नहीं दूंगा, कभी गाली नहीं दूंगा किसी को, एनीबडी। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, मैं कभी किसी को गाली नहीं दूंगा, आई नेवर अब्यूज़ एनीबडी। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 वाले सेंटेंसेस जो होते हैं इंटेरोगेटिव, क्या से शुरू होते हैं, जिनका आंसर येस या नो में दिया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, क्या तुम कल वहाँ जाओगे, क्या वे मुझसे बात करेंगे, क्या मोहन यह काम करेगा। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट हो रहे हैं और इनका आंसर भी हाँ या नहीं में दिया जाता है। जैसे क्या तुम कल वहाँ जाओगे, हाँ। क्या वे मुझसे बात करेंगे, नहीं। क्या मोहन यह काम करेगा, हाँ। तो ये हमारे टाइप 1 के सेंटेंसेस हैं। टाइप 2 के सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, कौन, कहाँ, कब, क्यों, क्या। हिंदी वाले सेंटेंसेस में बीच में आता है, जैसे तुम कल कहाँ जाओगे, वह तुमसे कब मिलेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। इनको हाँ या नहीं से काम नहीं चलेगा, इनके आपको आंसर देना पड़ेगा। इस मरीज की देखभाल कौन करेगा, बतलाना पड़ेगा कि आपको इस मरीज की देखभाल कौन करेगा। तो ये जो सेंटेंसेस हैं जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, ये टाइप 2 के सेंटेंसेस है, और जिनके स्टार्टिंग में क्या आता है, ये टाइप 1 के सेंटेंसेस है। तो हम सबसे पहले टाइप 1 के सेंटेंसेस देखते हैं। टाइप 1 के सेंटेंसेस जो हैं, उनका जो रूल है, उसमें सबसे पहले विल शैल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट है तो नॉट, नहीं नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब बिल्कुल सेम उसी तरीके से, बस क्या करेंगे, जो ये विल शैल है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट के बाद आता था, आपने देखा, इसको हम निकाल कर बाहर सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो ये हमारा टाइप 1 के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। मतलब इस हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकाल कर ले आते हैं, सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो बाकी सेम उसी तरीके से है। और टाइप 2 के सेंटेंसेस में कुछ नहीं, बिल्कुल सेम यही, विल शैल सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देखिए आप, विल शैल सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ क्या करना है टाइप 2 वाले सेंटेंस में, स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड लिखना है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। ये क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं ये स्टार्टिंग में आ जाएंगे। हिंदी वाले सेंटेंसेस में बीच में आते हैं, इंग्लिश में स्टार्टिंग में आते हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो हम अब टाइप 1 के सेंटेंसेस को देखते हैं। टाइप 1 के जो सेंटेंसेस हैं, इनका जो हमारा रूल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो लगाओगे, नहीं तो नहीं, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, क्या तुम मुझे अपनी बाइक दोगे। आप ये देखिए, सारे के सारे सेंटेंसेस टाइप 1 के हैं, क्या से स्टार्ट हो रहे हैं ये सारे के सारे सेंटेंसेस। तो फर्स्ट सेंटेंस, क्या तुम मुझे अपनी बाइक दोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, विल या शैल लगाओगे। हम लोग विल ही लगाएंगे, मैंने भी आपको बताया था, विल ही आजकल प्रचलन में है, विल ही यूज़ होता है, तो विल से स्टार्ट करेंगे ज़्यादातर हम सेंटेंसेस। तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे आप, तुम, यू, और इसके बाद क्या लगाओगे, नॉट इसमें है नहीं तो इसे छोड़ दोगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। वर्ब क्या है हमारा, देना, दोगे। तो देना वर्ब है, देने की इंग्लिश क्या होती है, गिव, गिव, गेव, गिवन। तो फर्स्ट फॉर्म है गिव, तो विल लग गया, सब्जेक्ट लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई। इतना हमारा हो गया, और बाकी फिर सेंटेंस का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लिखेंगे। तो विल यू गिव, क्या तुम दोगे, किसे दोगे, मुझे, तो मी आ गया, क्या दोगे, अपनी बाइक, योर बाइक, विल यू गिव मी योर बाइक। ये चीज़ ध्यान रखिए, अपने के लिए जो भी सब्जेक्ट है उसका पॉजेसिव लगाते हैं। जैसे यू है, यू का पॉजेसिव योर है, तो अपने के लिए योर लगाएंगे। आई जो है, आई, मैं, आई के साथ यदि अपना आए तो आई के साथ आई का पॉजेसिव क्या होगा, माई लगेगा। वी अगर आ जाए, वी के साथ आर लगेगा, ओके। और ही आ जाए, ही के साथ हिज लगेगा। शी आ जाए, शी के साथ अपने के लिए हर लगेगा। दे आ जाए, दे के साथ अपने के लिए देयर लगेगा। मतलब उसका जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो अपने के लिए लगाते हैं। ये नहीं कि सबके साथ आप योर लगा दोगे। तो क्या तुम मुझे अपनी बाइक दोगे, विल यू गिव मी योर बाइक। क्या वे मेरी प्रतीक्षा करेंगे, विल, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, वे, दे हो गया। प्रतीक्षा करने की क्या होती है, वेट,
फर्स्ट फॉर्म हो गई वेट, सेकंड और थर्ड में ईडी लगाते हैं, वेटेड हो जाता है, तो हमें तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो विल दे वेट, क्या वो प्रतीक्षा करेंगे किसकी, मेरी, फॉर मी, ठीक है ना, विल दे वेट फॉर मी। एक चीज़ और ध्यान रखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का, इसे मत भूलिएगा। नेक्स्ट है, क्या तुम ये प्रश्न हल करोगे, विल यू, फर्स्ट फॉर्म, सॉल्व, हल करने की होगी सॉल्व, विल यू सॉल्व, क्या तुम हल करोगे, क्या हल करोगे, यह है प्रश्न, दिस क्वेश्चन, विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या कल बारिश होगी। विल, बारिश वाले सेंटेंसेस मैंने आपको बताया था, इट से बनते हैं, इट सब्जेक्ट होता है इसमें, तो विल इट, बारिश होने के लिए रेन वर्ब के तौर पे यूज़ होगा, विल इट रेन, क्या बारिश होगी, कब बारिश होगी, टुमारो, विल इट रेन टुमारो। क्या राहुल मैच जीतेगा, तो विल, राहुल सब्जेक्ट हो गया है हमारा, जीतना, जीतने का, विन, फर्स्ट फॉर्म विन, और सेकंड और थर्ड कौन सी होती है, वॉन। विल राहुल विन, क्या जीतेगा, मैच, द मैच, विल राहुल विन द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसके अच्छे नंबर आएंगे, तो इसमें उसके अच्छे नंबर आएंगे कहने का मतलब है, सेंटेंस का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि क्या वह अच्छे नंबर प्राप्त करेगा। तो विल, ही सब्जेक्ट हो गया ही इसमें, और नंबर प्राप्त करने के लिए हम क्या वर्ब यूज़ करते हैं, स्कोर, विल ही स्कोर, क्या वो प्राप्त करेगा, क्या प्राप्त करेगा, गुड मार्क्स, अच्छे नंबर, विल ही स्कोर गुड मार्क्स, क्या वो अच्छे नंबर स्कोर करेगा या क्या उसके अच्छे नंबर आएंगे। क्लियर। अब टाइप 2 के सेंटेंसेस करते हैं। टाइप 2 के सेंटेंस में जैसे कि मैंने बताया, क्वेश्चन वर्ड लगेगा विल, शैल, सब्जेक्ट, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। सिर्फ और कुछ नहीं करना है, इसमें क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में लगाना है, बाकी सब कुछ बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। अब जैसे सेंटेंस है हमारा, फर्स्ट सेंटेंस है, वह यहाँ कब आएगा, इसमें देखिए आप क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है और इंग्लिश में स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, वह यहाँ कब आएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड जो है इसको लिखेंगे, कब की इंग्लिश हो गई व्हेन, तो व्हेन लिखा, उसके बाद क्या बताया, विल या शैल, तो विल लगाएंगे, व्हेन विल, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, वह, तो व्हेन विल ही, नॉट है नहीं इसमें, और वर्ब है आना, आना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, व्हेन विल ही कम, यहाँ, हियर, ठीक है, वह यहाँ कब आएगा, व्हेन विल ही कम हियर। तो इस तरह के सेंटेंस में आप सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, कब, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश यहाँ पर लिख दीजिए और फिर इस रूल को फॉलो कीजिए। तुम यह कार्य कैसे करोगे, कैसे, अब सबसे पहले आप कैसे, इसकी इंग्लिश लिखिए हाउ, ओके, कैसे की क्या होगी, हाउ, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, तो सब यू, हाउ विल यू, करने की मैंने आपको तुम्हें बताई थी, डू, फर्स्ट फॉर्म है डू, हाउ विल यू डू, यह कार्य, दिस वर्क, हाउ विल यू डू दिस वर्क। वह आज क्या खाएगा, अब ये बीच में क्या आया है, अगर बीच में आता है क्या तो ये क्वेश्चन वर्ड का काम करता है, ये मत समझना कि ये तो क्या वाला सेंटेंस हो गया, नहीं, अब इसमें आपको जवाब देना पड़ेगा कि वह आज क्या खाएगा, ठीक है, और क्या की इंग्लिश क्या होती है, वॉट, तो क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है ये, तो वॉट हम स्टार्टिंग में लगाएंगे, वॉट, फिर उसके बाद विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे ही, वर्ब क्या है खाना, तो फर्स्ट फॉर्म ईट, एट, इटन होती है ना, एट सेकेंड फॉर्म एंड इटन थर्ड फॉर्म, व्हाट विल ही ईट, आज, टुडे, व्हाट विल ही ईट टुडे। उन्हें कल कौन पढ़ाएगा, कौन वाला सेंटेंस आ गया, कौन वाले सेंटेंस में मैंने बताया था ना कि सब्जेक्ट जो है वो कौन ही होता है, हु ही होता है, हु वाला सेंटेंस आ गया, तो हु, अब इसमें कौन वाले सेंटेंस में हु के बाद डायरेक्ट वर्ब लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, तो हु क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा ये आ चुका है, तो हु, उसके बाद विल लगाओगे, हु वाला सेंटेंस ही थोड़ा सा चेंज होता है तो उसकी थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएंगे, हु विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब, हु विल टीच, कौन पढ़ाएगा, उन्हें, इसे सब्जेक्ट मत समझ लेना क्योंकि आप ये देखना ये कौन है, कौन पढ़ाने वाला कौन है, इसमें आंसर छिपा हुआ है, ठीक है ना,
तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हु विल टीच ये ऑब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट नहीं है। हु विल टीच देम, उन्हीं की इंग्लिश हो गई देम, और कल टुमारो। हु विल टीच देम टुमारो। हु वाले सेंटेंस में बस ध्यान रखिए, इस तरह के हु वाले सेंटेंस आ जाते हैं तो हु से लगाओगे, फिर विल या शैल जो भी है वो लगाओगे, नॉट है तो नॉट लगाओगे, नहीं तो नहीं, और फिर अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह मतलब इसको बनाओगे तुम हु वाले सेंटेंस को। उसकी देखभाल अब कौन करेगा, ये भी कौन या किसने जो भी आए, हु वाला सेंटेंस है, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाओगे। तो हु लगाओगे, हु, और अब विल या शैल तो विल लगाया। देखभाल अब कौन करेगा, देखभाल करने की इंग्लिश होती है लुक आफ्टर या टेक केयर। तो हु विल लुक आफ्टर हिम नाउ, उसकी देखभाल अब कौन करेगा, हु विल लुक आफ्टर हिम नाउ। अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही इसको बनाओगे हु वाले सेंटेंस को। तुम वहाँ क्यों नहीं जाओगे, क्यों क्वेश्चन वर्ड वाई, क्योंकि इंग्लिश वाई हो गई। फिर उसके बाद विल लगाओगे, फिर सब्जेक्ट है तुम, यू लगा दोगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट भी दे रखा है तो नॉट लगाओगे, फिर वर्ब लगाओगे, जाने की इंग्लिश हो गई गो फर्स्ट फॉर्म। तो वाई विल यू नॉट गो, तुम क्यों नहीं जाओगे, कहाँ नहीं जाओगे, वहाँ पर, तो देयर। वाई विल यू नॉट गो देयर। बस इस रूल को फॉलो करो, क्वेश्चन वर्ड विल, सब्जेक्ट, नॉट है तो लगाओ, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लास्ट सेंटेंस है तुम कौन सी फिल्म देखोगे। कौन सी फिल्म ये एक साथ आएगा, मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है ना। कौन सी और फिल्म को हम अलग नहीं कर सकते, तो कौन सी फिल्म, विच मूवी, ये इतने का आ गया। फिर उसके बाद विल या शैल लगाओगे, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, तुम आ गया, विच मूवी विल यू, और फिर देखने की इंग्लिश वॉच फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, वॉच, सेकंड और थर्ड ईडी लग जाता है, वॉच हो जाती है। तो विच मूवी विल यू वॉच, तुम कौन सी फिल्म देखोगे। तो ये हमारे टाइप 2 के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इस टेंस के मैंने ये तीनों तरह के सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये तीनों जो हैं इसके रूल्स जो हैं वो एक साथ लिख दिए हैं। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव में नॉट जुड़ जाएगा, और इंटेरोगेटिव में विल शैल हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाहर निकल आएगा, और टाइप 2 वाले में क्वेश्चन वर्ड पहले लग जाएगा, ठीक है। तो आप इन सेंटेंसेस की अपनी ग्रामर की बुक से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही मैंने इंडेफिनिट टेंस के तीनों टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इन तीनों के रूल्स एक साथ भी लिख दिए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के भी, नेगेटिव सेंटेंसेस के भी और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के भी, ताकि आपको इनका डिफरेंस क्लियर हो जाए। आप इनको अच्छे से स्टडी कीजिए जब तक आपको ये अच्छे से समझ में ना आ जाए। नेक्स्ट हम लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।